तो आज हम बातें करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल 4 फेजेस होती हैं। तो फर्स्ट है पॉलीफ्रेटिव फेज, इसे प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं, ये टोटल 9 डेज की होती है। एंड सेकेंड है सिक्रेटरी फेज, ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं और इसे हम लूटियल फेज भी कहते हैं, ये 14 डेज की होती है। एंड थर्ड है जो है तो प्री मैचुरेशनल फेज, ऐसे इस्मिक फेज भी कहते हैं, ये 3 डेज की होती है। एंड फोर्थ है मेंस्ट्रुअल फेज, ये 4 डेज की होती है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है 15 to 100 ml होता है। तो अब हम पहले बातें करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, फिर हम एक एक करके इसकी फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बातें करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी वीमेन को होने वाला एक साइकिल होता है जो 28 दिन की इसकी साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। और ये मेंस्ट्रुएशन का होना ही यह बताता है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और ये हमें सिग्नल देता है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फिर। तो अब हम जान चुके हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। तो अब हम जानेंगे फर्स्ट फेजेस पॉलीफ्रेटिव फेज, या कि इसे हम प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं, जो 9 डेज की होती है। तो हम इसके बारे में बातें करेंगे फर्स्ट फेजेस की। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पॉलीफ्रेटिव फेज होती है ये पीरियड के बाद जो है 5 डेज से स्टार्ट होके 14 डेज तक की चलती है। जो है इस फेज़ के क्रम में ना, ये आप देख पा रहे हैं FHS का लेवल जो है, तो ये स्टार्टिंग में हाई रहता है। तो इसके प्रभाव से दोनों ओवरियों में से लगभग 20 सेक्रेटरी जो है फॉलिकल्स बनना प्रारंभ करके ग्राफियन फॉलिकल की आउटर वॉल की थीका सेल से एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को शुरू करते हैं। और जो है लगभग 6 डेज पर किसी भी ओवरी में से एक फॉलिकल्स अन्य से अधिक ग्रो करके जो है तो डोमिनेंस फॉलिकल्स बन जाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो है 12वें या 13वें दिन में यहाँ पे जो है FSH का जो हार्मोन्स का जो लेवल है एस्ट्रोजन के कारण जो है तो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो है LH का सिक्रीशन जो है तो हाई हो जाता है। इससे जो है डोमिनेंट फॉलिकल्स के अलावा अन्य जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं उनकी सबकी ग्रोथ जो है तो यहाँ पे रुक जाती है इन हार्मोन्स की वजह से। इसलिए केवल एक डोमिनेंट फॉलिकल्स ही मैच्योर बन पाता है, और अन्य जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी जो है एट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। ये है हमारा फर्स्ट फेज़। बातें करेंगे सेकेंड फेज के बारे में। सेकेंड फेज है सिक्रेटरी फेज, या कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इसे जो है ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, ये 14 डेज की होती है। लेट्स स्टार्ट। सिक्रेटरी फेज की जो पीरियड होती है ये होती है 14 डेज से अगले मीन्स के क्रम में होने वाले 28वें दिन तक के मध्य की अवधि। इसमें जो है ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स LH के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तन हो जाता है। ये कार्पस ल्यूटियम में यहाँ पे ओवुलेशन हुआ है, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तन हो गया है। कार्पस ल्यूटियम से जो है तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिंग तथा इनहिबिन का सिक्रेशन होता है, और ये जो है प्रेगनेंसी को जो है प्रिपेयर करने के लिए उसे ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। और ये आल्सो दे हेल्प इन लार्ज यूट्राइन ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड एंड इंक्रीज इंडोमेट्रियम थिकनेस। इंडोमेट्रियम के लेयर को थिकनेस बनाने के लिए भी हेल्प करती है, और एक्सेसिव म्यूकोसा सिक्रेशन के लिए भी हेल्प करती हैं। मतलब इन सब चीज़ों में परिवर्तन करते हैं ये हार्मोन्स। और फिर इसके बारे में बातें कर ली 2 फेजेस के बारे में। अब हम बातें करेंगे थर्ड फेज प्री मेंस्ट्रुअल फेज, इसे इस्चमिक फेज भी कहते हैं, ये 3 डेज का होता है। और जो 3 हार्मोन्स हैं जैसे LH,
एंड FHS और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है ये काफ़ी कम हो जाता है, आप देख सकते हैं। और इस फेज़ में जो है कॉर्पस ल्यूटियम की डिसइंटीग्रेशन के कारण जो है टेम्परेचर, ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम का यहाँ पे जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। ये हमारे थर्ड फेज़ के अंदर होता है ये सब। हमने यहाँ पे तीनों फेजेस के बारे में बातें कर ली है, पॉलीफ्रेसिव फेज, सेक्रेटरी फेज एंड प्री मेंस्ट्रुअल फेज। हम 4 स्टेज के बारे में बातें करेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है, 4 डेज़ की होती है ये तो हम ये जो है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लास्ट फेज होती है, ये 4 डेज़ की होती है। इसमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर कम होने के वजह से इंडोमेट्रियम का जो ये लेयर होती है, इंडोमेट्रियम जो लेयर है ये सैड होना प्रारंभ हो जाती है, एंड जिसके परिणामस्वरूप जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये है हमारी लास्ट स्टेज। और नॉर्मल ब्लीडिंग जो है 50 से 100 ml तक इसमें जो है ब्लड लॉस होता है। और ब्लीडिंग होने के बाद जो इंडोमेट्रियम होती है ये बहुत ही थिन 2 से 5 mm हो जाती है, क्योंकि इंडोमेट्रियम में केवल स्टर्नम बेसिलाई ही रह जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आई होप आपको ये 4 फेजेस समझ में आए होंगे मैच्योरेशन के। थैंक यू सो मच।